हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। ये पार्ट 4 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो का। और सारे ही पार्ट को ज़रूर देखना क्योंकि मैं हर एक पार्ट में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लाया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप टेस्ट नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट पीडीएफ ज़रूर एनरोल कर लेना। ओनली 399 रुपीज़, जिसमें कंप्लीट जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स मिलेंगे। प्लस जितने भी यूट्यूब वीडियो मेरे अपलोडेड हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट नेट के लिए, तो आप ज़रूर देखते रहना। और पीडीएफ लेने के लिए studysideeffect@gmail.com में मेल कर सकते हो। तो ये भी अलग तरीके का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप। जैसा कि मैंने कहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं लाऊंगा हर एक मैथमेटिक्स चैप्टर का। मैं डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट पार्ट में मैं आपको शेयर करते रहूँगा। तो ये क्वेश्चन है, ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो 2:1। ए एंड बी के पास मनी है, पैसा है, इन द रेशियो ऑफ 2:1। इफ़ ए गिव ₹2 टू बी, अगर ए 2 रुपये दे देता है बी को, then the money will be in the ratio of 1:1 what were the initial amount they had। तो जब ए 2 रुपये बी को दे देगा तो मनी का रेशियो हो जाएगा 1:1। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनिशियल अमाउंट क्या था, पहले उनके पास कितने पैसे थे ए एंड बी के पास। तो ये अगर क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर बनाओ तो विथ इन सेकेंड बन जाएगा, और लॉन्ग प्रोसेस के चलते चलोगे तो लंबा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन देखकर भी हम मैथमेटिक्स का आंसर दे सकते हैं। कैसे, वो इस क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम को भी बचाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा। यहाँ पे बोला गया है, हमें मालूम नहीं है कितना पैसा है, ठीक है, लेकिन इतना मालूम है कि अगर ए बी को 2 रुपये दे देगा तो रेशियो क्या बन जाएगा 1:1। 1:1 रेशियो क्या होता है, जैसा कि 2:2, 4:4, 1:1, यानी कि दोनों इक्वल रेशियो और इक्वल पैसा। ठीक है, इक्वल पैसा 4, अगर दोनों के पास 10-10 रुपये है तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। 10-10 रुपीज़ है दोनों के पास। यही बस जानना था। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे आपको इजीली मैं बताता हूँ। तो यहाँ ऑप्शन देखो, अगर 2 रुपया देने से ये ए का अमाउंट है और ये बी का अमाउंट है। मान लो ए के पास 12 रुपये हैं और बी के पास 6 रुपया। क्या 2 रुपये देने से दोनों 1:1 रेशियो आ रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि देखो 10 और ये हो जाएगा 2 रुपये देने से, 2 रुपये देने से यहाँ -2 हो जाएगा, +2 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10:8, जो कि 1:1 रेशियो नहीं होता है। अब देखो ये वाला ऑप्शन देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, थर्ड वाला। ए के पास 8 रुपये हैं और बी के पास 4 रुपये हैं। अगर ए बी को 2 रुपये देगा तो क्या 1:1 रेशियो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर ए 2 रुपये देगा तो ये हो जाएगा 6 रुपये, और ये 2 रुपया लेगा तो ये हो जाएगा 6 रुपये, और 6 दोनों के पास 6 रुपये हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर आप ऐसे करके बनाओगे, ऑप्शन देखकर भी समझोगे, तो इतना प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। 2 रुपया देना था, फिर बोलना था कि 1:1 रेशियो हो जा रहा है, लेकिन हमें बताना था पहले उनके पास कितना पैसा, तो कितना इजी हम ऑप्शन से बना लेते हैं। अगर आप एक्स मान कर चलते हो कि एक्स रुपये होते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, देखो कितना लंबा प्रोसेस है। मान लो 2 रेशियो ए के पास है तो 2x उसके पास पैसा है। रेशियो कभी भी अमाउंट नहीं होता है, ठीक है, और 1x बी के पास पैसा है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 2x एक अमाउंट है, -2 करेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 2 रुपये देना है, ठीक है, 2 रुपये देना है, और ये 1x यानी कि x +2, क्योंकि ये 2 रुपये लेगा।
तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इनिशियल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इधर जाएगा तो x, और ये -2 इधर जाएगा तो इधर प्लस होके x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 है तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 की वैल्यू 4 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही निकल के आया a/4 इज ए इनिशियल अमाउंट। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको ऑप्शन देखकर भी कुछ सीखना ज़रूरी है। What must be added to each term of the ratio 7:11 so to make the equal to 3:4? कितना हम ऐड करेंगे 7 और 11 रेशियो में कि आपका रेशियो इक्वल हो जाए 3:4। ठीक है, रेशियो हो जाए 3:4, क्या ऐड करेंगे। फिर मैं ये क्वेश्चन इजी या हार्ड के लिए नहीं लाया हूँ, मैं ये लाया हूँ आपको बस ऑप्शन से समझने के लिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या ऐड करेंगे जो रेशियो हमारा 3:4 में बदल जाएगा, तो 7 में वो क्या ऐड करेंगे वो देखना है हमें। तो क्या हम 8 ऐड करके देखते हैं क्या रेशियो 3:4 होता है कि नहीं, मैं ये बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 19। क्या 15:19 को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 3:4 आएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं बताने के लिए बताया आपको। अब देखो जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 7:11 है जो, इसमें अगर हम ऐड करेंगे +5 तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला के देखेंगे 7 + 5 = 12 और 11:5 = 16। तो रेशियो 4/3, 4 से चला जाएगा 3 और 4 4 जा हो जाता है 16। तो 3:4 = करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। 5 अगर ऐड करेंगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा 3:4। ठीक है, ऑप्शन समझने के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिटरी मेथड में आपको बताया भी था बहुत सारे पार्ट्स में, वो यहाँ पे काम लगेगा। देखो कैसे काम लगेगा। द स्टूडेंट इन द 3 classes are in the ratio of 2:3:5। एक क्लास में 3 क्लास में 3 क्लास है, मान लो A B C 3 क्लासेस हैं, और 3 क्लासेस में स्टूडेंट का रेशियो है 2:3:5। ठीक है, अब हम 40 स्टूडेंट को इंक्रीज करते हैं इन ईच क्लासेस। मान लो 40 स्टूडेंट इंक्रीज कर रहे हैं हम सारे क्लासेस में, तो हमारा न्यू रेशियो बन के आ जा रहा है 4:5:7। तो हमें बताना है कि ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, पहले हमारे कितने स्टूडेंट थे। ठीक है, ये सब कोई सा भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये सब तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से चलना। ठीक है, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये मैं खुद आपके लिए शॉर्टेस्ट फॉर्म खोजता हूँ कि कैसे आपको मैं समझाऊँ। तो देखो क्या होता है, जो रेशियो है A/B/C का रेशियो है वो है 2:3:5, और जो 40 ऐड होने के बाद 40 ऐड इन ईच क्लासेस, देन द रेशियो बिकम 4:5:7। 40 ऐड करने के बाद अब देखो 2 रेशियो से 4 रेशियो हो रहा है, 3 रेशियो से 5 रेशियो हो रहा है, और 5 से 7 रेशियो हो रहा है। हम देख रहे हैं कि +2 रेशियो का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 रेशियो का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। 5 से 7 गया तो +2 इंक्रीमेंट हुआ, 3 से 5 गया तो +2 का इंक्रीमेंट हुआ, एंड 2 से 4 गया तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ। और 2 का इंक्रीमेंट होने से 40 ऐड हो रहे हैं, यानी कि +2 जब कर रहे हैं रेशियो का तो हम 40 स्टूडेंट बढ़ जा रहे हैं मेरे। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जब भी हम 2 रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं तो 40 रेशियो मेरा 40 स्टूडेंट इंक्रीज हो जा रहा है। 2 रेशियो, ये रेशियो है और ये स्टूडेंट है, 2 रेशियो इंक्रीज करने से 40 स्टूडेंट बढ़ जा रहे हैं।
तो यहाँ पे ये बात सभी को समझ आ जाना चाहिए। अब देखो, अब मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब मेरे पास टोटल रेशियो कितने हैं ओरिजिनली पहले वाले स्टूडेंट के, तो 2 3 5 यानी कि 10 रेशियो है, टोटल 10 रेशियो है। और 2 रेशियो का वैल्यू 40 है, तो 1 रेशियो का निकाल लेते हैं। 1 रेशियो इजकल टू 20, 1 रेशियो का वैल्यू है 20 हो गया, क्योंकि 2 रेशियो का वैल्यू 40 है। तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, 1 रेशियो का वैल्यू निकालते हैं, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20 हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा। जब 1 रेशियो का वैल्यू 20 है तो 10 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 10 कर दो, 200। 200 ऑप्शन नंबर थर्ड निकल के आ गया। ठीक है, यही होता है यूनिटरी मेथड का प्रोसेस। अब कभी कभी क्या दे देता है, आपको दे दिया रहता कि 2 रेशियो का वैल्यू ये है, ठीक है, ऑप्शन निकल के आ गया ये 200। अब यहाँ पे दे देता 2 रेशियो का वैल्यू 40 है, और यहाँ पे 3 की जगह 5 नहीं होता, यहाँ पे मान लो 6 कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 रेशियो का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे भी यहाँ पे 4 रेशियो का इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ मैं, तो 4 रेशियो का इंक्रीमेंट करने से ये 9 हो जाएगा। तो अब क्या हमें लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, जब भी एक और ये सब कुछ नहीं दिया रहता तब आप कैसे करते, ये सब नहीं दिया रहता कि बस ये दिया रहता कि ए का रेशियो 2 इंक्रीमेंट करने से 40 हो रहा है, तो क्या होता। तो जब हमें पता चल जाता कि 2 रेशियो इंक्रीमेंट का वैल्यू है 40, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 20, और 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 20, तो ये 3 के बाद मैंने 6 कर दिया हूँ, 3 के बाद मैंने 6 कर दिया हूँ, तो ये हो जाता ये 60, और ये 5 के बाद 4 कर दिया हूँ, तो 5 4 जा 20, और ये 4 और 20 80 हो जाता है। 20 60 80 किसी का भी वैल्यू दिया रहे और रेशियो दिया रहे तो हम इजीली निकाल पाएंगे। तो ये तरीका मैं आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट तरीका देखते हैं, 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3:4, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 400, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। 2 पॉजिटिव नंबर हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर है 400, तो उनका सम क्या है वो बताना है नंबर का, इन दोनों नंबर का। 3:4 इज ए रेशियो, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये रेशियो है, तो नंबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 3x एक नंबर है। x क्यों लेते हैं, क्योंकि 3 रेशियो है, नंबर नहीं है, तो x रेशियो 3x को लेकर नंबर बनाते हैं हम, इसलिए x लिखते हैं, ठीक है। x एक नंबर है 3x, और 4x एक नंबर है। अब क्या बोला गया है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 400, इन दोनों का स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम यानी प्लस क्या है 400 है, ठीक है। हमको बताना है इन दोनों का सम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 4 और ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 x स्क्वायर इक्वल टू 400, ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। अब ये हो जाएगा ये x स्क्वायर इक्वल टू 400 अपॉन 25। अब 25 से 400 कितने बार में जाएगा, 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16। अब रुक जाओ 1 मिनट, तो x स्क्वायर जैसा कि हमने 400 को 25 से डिवाइड किया तो 16 हुआ, तो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं, x स्क्वायर इक्वल टू 16, और फिर x के स्क्वायर इधर जाएगा तो √16, और x का रूट खोलेंगे तब ये हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4, और हमें क्या बताना है, ये दोनों नंबर ये सम
ऑफ द नंबर, इन दोनों नंबर का सम क्या होगा। तो दोनों नंबर क्या है, 3x प्लस आपका क्या है 4x, ठीक है, इनका सम क्या होगा। तो जब हमें मालूम है कि x की वैल्यू 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 4 4 जा 16, क्योंकि 4 अब 16 की जगह 14 लिख दिया हूँ, 16 होगा यहाँ पे, 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 6 2 8 2, दोनों का सम हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को। स्क्वायर्स पूछे थे, दोनों को स्क्वायर्स का वैल्यू दे दिया गया है 400। आपको बताना है कि दोनों नंबर का सम क्या होगा। तो ये ऐसे करके आपको सॉल्व करके निकाल लेना। ऑप्शन नंबर 1 इज 28 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे देखेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्यूब का वैल्यू दिया गया है 4500। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। आपको मैं सिखाया था कि रेशियो कभी भी नंबर नहीं हो सकता, रेशियो के आगे x लगाकर हम नंबर मानकर चलते हैं। तो 1x प्लस क्या बोला गया है, एंड देयर सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो इन ये रेशियो है, x लेकर चलते हैं कि एक नंबर है और क्यूब है 1:2:3, सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी सम यानी कि प्लस मल्टीप्लाई रहता तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे सम की बात हो रही है। तो प्लस क्यूब्स इज 4500। तो 1x क्यूब, 2x क्यूब और क्या है 3x क्यूब, ये तीनों नंबर मान लिए और तीनों का क्या है, सम ऑफ क्यूब्स इज 4500। 4500, ठीक है। तो अब इसको सम करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्या, एक्स क्यूब ही रह जाएगा, 1x क्यूब ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 2 4 8 8x क्यूब, 1x क्यूब 8x क्यूब, और ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 जा 27 27x क्यूब। ये कैसे आ रहा है 27, ये तो आपको पता ही होगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 यानी कि क्या हो जाएगा 9 9 जा 3 3 जा 9 9 3 जा 27। और ये 8 कैसे लाया, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 लाया। और क्यूब में 3 बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्यूब है। स्क्वायर्स रहता तो 2 इंटू 2 लिखता, 3 इंटू 3 लिखता अगर स्क्वायर्स रहते तो, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हूँ। ये हो गया 4500। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर तो यही होगा 1x। अब क्या होगा वो देखते हैं, 9 और 9 की जगह ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, 36x क्यूब, सॉरी फ्रेंड, 36 सभी को सम कर दिए, 36x क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 4500। x क्यूब इक्वल टू 4500 अपॉन 36। 36 से कितने बार में ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा आपका 36 से 4500 इक्वल टू 125, और 125 में x क्यूब इक्वल टू 125 होगा। तो ये क्यूब रूट चढ़ेगा जब x इक्वल टू क्यूब रूट चढ़ेगा 125 में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 5। क्यूब रूट है क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो x की वैल्यू हमने 5 निकाल दिया। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये 5 हो जाएगा, 1x यानी कि 5। 1x इक्वल टू 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट पूछता तो 3 इंटू 5 15 हो जाता, ठीक है।
तो सभी को समझ आ गया होगा ये पार्ट वाले सारे क्वेश्चन, और भी मैं वीडियो लाऊंगा, ज़रूर देखते रहना। थैंक यू।